वेयर देयर इज नो पीस, देयर इज नो लिमिट ऑफ सफरिंग्स, अर्थात जहाँ पर शांति नहीं विराजती, जहाँ शांति नहीं होती, वहाँ तो कष्टों का अंबार है, दुखों का अंबार है। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है हिंदी में ही शब्द का इस्तेमाल। जब सेंटेंसेस में ही शब्द का इस्तेमाल हो तो अंग्रेजी कैसे बनेगी। कई सेंटेंसेस के जरिए मैंने बताया है कि ही का इस्तेमाल अगर सेंटेंसेस हिंदी के सेंटेंसेस में हो तो अंग्रेजी कैसे बनेगी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे करें अंग्रेजी में हिंदी के ही का प्रयोग। मेरे साथ रवि ही खेला था, मेरे साथ रवि ही खेला था, रवि ही, देखिए ही लग रहा है इस सेंटेंस में। इट वाज रवि, रवि ही, रवि ही की अंग्रेजी क्या बनेगी? इट वाज रवि हु प्लेड विद मी। इट वाज रवि, रवि ही था जो मेरे साथ खेला। हु माने जो, प्लेड माने खेला, विद मी माने मेरे साथ। इट वाज रवि, रवि ही मेरे साथ खेला था। इट वाज रवि, रवि ही था जो मेरे साथ खेला। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। शुरू में ये आएगा इट वाज रवि, रवि ही था। इट इज रवि, रवि ही है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। उसने ही मुझे बुलाया था। फिर देखें ही का सेंटेंस। उसने ही, इट वाज ही, उसने ही मुझे बुलाया था। हु कॉल्ड मी, हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया था। इट वाज ही, उसने ही, इट वाज ही हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। तो इस प्रकार के सेंटेंस मैंने 2 सेंटेंस दिए हैं। ये समझ में आ गए होंगे। उसने ही, रवि ही, मेरे साथ रवि ही खेला था। इट वाज रवि हु प्लेड विद मी। कोई भी नाम हो सकता है, रवि, मोहन, सोहन, कोई भी नाम हो सकता है। उसने ही, इट वाज ही हु कॉल्ड मी। अब इसमें इट वाज यू, तुमने ही, इस तरीके से भी बोल सकते। इट वाज यू हु कॉल्ड मी, तुमने ही मुझे बुलाया था। इस तरीके से भी बोल सकते। कुछ भी आ सकता है यहाँ। इसी पेड़ के नीचे गौतम को ज्ञान मिला था। इसी पेड़ के नीचे गौतम को ज्ञान मिला था। इट वाज अंडर दिस ट्री, इट वाज अंडर दिस ट्री, इट वाज द ट्री, इट वाज द ट्री, ऐसे भी बोल सकते। इट वाज द ट्री दैट गौतम गॉट एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट माने ज्ञान, ज्ञान। इट वाज द ट्री, इस तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं इट वाज अंडर दिस ट्री, इसी पेड़ के नीचे। इसी पेड़ के नीचे की अंग्रेजी होगी इट वाज अंडर दिस ट्री। और इसी पेड़ के नीचे इट वाज दिस ट्री, यही पेड़ था। इसकी अंग्रेजी ये बनेगी इट वाज अंडर दिस ट्री दैट गौतम गॉट एनलाइटनमेंट, कि गौतम को ज्ञान मिला। अब देखें, यह ही मेज है जिसे मैं चाहता हूं। यही मेज है जिसे मैं चाहता हूं, अर्थात खरीदना चाहता हूं। दिस इज द टेबल दैट आई वांट। दिस इज द टेबल, यही टेबल है, यही मेज है। दैट आई वांट, जिसे मैं चाहता हूं, अर्थात मैं इसे खरीदना चाहता हूं। यही टेबल है। तो इस तरीके से दिस इज द चेयर, दिस इज द टेबल, और कुछ भी आप बोल सकते। दिस इज द मोबाइल दैट आई वांट, यही वो मोबाइल है जिसे मैं चाहता हूं। यही मोबाइल है जिसे मैं चाहता हूं, मोबाइल भी कह सकते हैं। यही वो टीवी है, दिस इज द टीवी दैट आई वांट, यही वो टीवी है जिसको मैं चाहता हूं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं।
यह पुस्तक दिल्ली ही मिल सकती है, यह पुस्तक दिल्ली ही मिल सकती है। दिस बुक कैन बी हैड ओनली इन दिल्ली, दिस बुक कैन बी हैड प्राप्त की जा सकती है, कैन बी हैड ओनली केवल, इन दिल्ली दिल्ली में, अर्थात यह पुस्तक दिल्ली में ही मिल सकती है, दिल्ली में ही मिल सकती है। ही का प्रयोग हो गया, थोड़ा अलग तरीके का सेंटेंस है औरों से। दिस बुक कैन बी हैड ओनली इन दिल्ली, ये पुस्तक केवल दिल्ली में ही मिल सकती है। अब देखें अगला, सफेद हाथी बर्मा में ही मिल सकते हैं, बर्मा में ही मिलते हैं सफेद हाथी, सफेद हाथी बर्मा में ही मिल सकते हैं। व्हाइट एलिफेंट्स कैन बी फाउंड ओनली इन बर्मा, तो देख लीजिए दोनों में ओनली का इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। तो ही का अर्थ दे रहा है ये, व्हाइट एलिफेंट्स कैन बी फाउंड ओनली इन बर्मा, केवल बर्मा में ही सफेद हाथी मिल सकते हैं। ये सेंटेंस दोनों और ऊपर के सेंटेंसेस से थोड़ा अलग है। यह पुस्तक दिल्ली में ही मिल सकती है, दिस बुक कैन बी हैड प्राप्त की जा सकती है, कैन बी हैड प्राप्त की जा सकती है, इन दिल्ली दिल्ली में, केवल दिल्ली में, ओनली इन दिल्ली। अब सफेद हाथी बर्मा में ही मिल सकते हैं, व्हाइट एलिफेंट्स कैन बी फाउंड मिल सकते हैं, कैन बी फाउंड ओनली इन बर्मा, केवल बर्मा में ही मिल सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक है, उसका पैसा ही गया। कभी कभी हम कहते हैं कि ये अच्छा रहा भाई, पैसे पे ही आई, वरना तो जान चली जाती, पैसे पे ही आई, बहुत अच्छा रहा और जान पे नहीं बनी, ये सेंस है। ये बिल्कुल ठीक है कि उसका पैसा ही गया, इट इज क्वाइट वेल, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ही लॉस्ट हिज मनी ओनली, तीनों में ही ओनली का इस्तेमाल किया गया है ही के लिए। इट इज ही इज क्वाइट वेल, इट इज क्वाइट वेल, वह ही इज क्वाइट वेल, वह बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। ही लॉस्ट हिज मनी ओनली, उसका केवल पैसा गया, वो ठीक ठाक है, उसके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं आया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, केवल पैसे पे ही आई, पैसे पे ही आकर के बनी, पैसा ही गया। तो पैसे पे चले जाना कोई बात नहीं है, पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा, ये सेंस है। वह बिल्कुल ठीक है, उसका पैसा ही गया। ही इज क्वाइट वेल, क्वाइट का अर्थ है बिल्कुल, वेल माने ठीक, ही इज क्वाइट वेल, वो बिल्कुल ठीक है। ही लॉस्ट हिज मनी ओनली, उसका केवल पैसा ही गया, लॉस्ट खो गया, ही लॉस्ट हिज मनी ओनली। ओनली माने होता है केवल, चारों तरफ पानी ही पानी था। इस प्रकार से सेंटेंस कैसे बनेंगे? देयर वॉज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, देयर वॉज नथिंग, वहां और कुछ नहीं था। अर्थ से जाने सेंटेंस बनाना, देयर वॉज नथिंग, वहां और कुछ नहीं था, बट वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी था, पानी ही पानी था, एवरीवेयर हर तरफ। फिर से देखें, चारों तरफ पानी ही पानी था, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? देयर वॉज नथिंग, वहां और कुछ था ही नहीं, बट लेकिन वाटर एवरीवेयर, बस पानी ही पानी था। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। ध्यान पूर्वक सुनने से ये बहुत आसानी से आ जाते हैं। लड़के स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। अब देखें, इसमें भी ही का प्रयोग हुआ था। ही पे ध्यान दें, पैसा ही गया। लड़के स्कूल पहुंचे ही थे, इसमें ही का प्रयोग देखें कि घंटी बज गई। नो सूनर डिड द बॉयज रीच, अब इसमें रीच जो है फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, सेकंड में नहीं आएगा, रीच्ड नहीं होगा क्योंकि डिड लगा हुआ है और नेगेटिव सेंटेंस है।
डिड लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड द बॉयज रीच द स्कूल, लड़के स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। द रीच द स्कूल देन द बेल रैंग। देखें, नो सूनर डिड द बॉयज रीच द स्कूल देन, देन शब्द का इस्तेमाल होगा THAN, देन, THEN नहीं, THAN, देन द बेल रैंग, कि घंटी बज गई। लड़के स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। नो सूनर डिड द बॉयज रीच द स्कूल देन द बेल रैंग, इस तरीके से बनेगा। डॉक्टर साहब पहुंचे ही थे कि मरीज मर गया, डॉक्टर साहब पहुंचे ही थे कि मरीज मर गया। द डॉक्टर हैड हार्डली रीच्ड, द डॉक्टर हैड हार्डली रीच्ड व्हेन द पेशेंट डाइड, जब मरीज मरा मुश्किल से डॉक्टर साहब पहुंचे ही थे। हार्डली, हार्डली माने मुश्किल से। द डॉक्टर हैड हार्डली रीच्ड, डॉक्टर साहब मुश्किल से पहुंचे ही थे। व्हेन माने जब, द पेशेंट डाइड, मरीज मर गया। तो इस तरीके के सेंटेंस डॉक्टर साहब पहुंचे ही थे। पहला सेंटेंस देखें, ये पास्ट परफेक्ट में है, हैड हार्डली रीच पास्ट परफेक्ट में है, और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट में। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। तभी, तभी तुम्हारी बहन वहां पहुंच गई। तभी, तब ही या तभी तुम्हारी बहन वहां पहुंच गई। जस्ट देन, ठीक तभी, जस्ट देन, ठीक तभी, योर सिस्टर रीच्ड देयर, तुम्हारी बहन वहां पहुंच गई। फिर से देखें, तब ही या तभी तुम्हारी बहन वहां पहुंच गई। ठीक तभी, जस्ट देन, योर सिस्टर रीच्ड देयर, तुम्हारी बहन वहां पहुंच गई। अंतिम सेंटेंस, कठिन परिश्रम करो तब ही तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। कठिन परिश्रम करो तभी तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा दी जा रही है। कठिन परिश्रम करो, आज्ञा या सलाह। वर्क हार्ड, ओनली देन, तब ही, ओनली देन, तब ही, यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। गेट माने प्राप्त होना, गुड मार्क्स माने अच्छे अंक। वर्क हार्ड, ओनली देन यू विल गेट गुड मार्क्स, तभी तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। ओनली देन। अब यहां पर देखा आपने ही का प्रयोग, इसमें भी ही का प्रयोग है। कठिन परिश्रम करो तब ही का प्रयोग है। हर जगह ही का प्रयोग हर सेंटेंस में ध्यान पूर्वक देखने के लिए है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर जगह है। तो इसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए मैंने ये ही का, जो बहुत ही महत्व रखता है, ये शब्द, ही शब्द बहुत महत्व रखता है हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों में। इसलिए इसको ध्यान पूर्वक देखने की बात है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।